बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चाइना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अफगान तालिबान ने भी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्पेशली अमेरिका और यूरोप के जो परखच्चे उड़ा दिए हैं। आज अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा दिन है और शायद वो दिन बड़ा करीब है कि अब अफगानिस्तान को दुबई, यूरोप और यूएस बनने से मुस्तकबिल में कोई नहीं रोक पाएगा। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज चाइना के पहले सफीर ने अफगानिस्तान में कयाम रख लिया है और जो प्रोटोकॉल अफगानिस्तान के अंदर चाइनीज सफीर को मिला है, ये पहला सफीर है जो चाइना ने अफगानिस्तान में तैनात कर दिया है और अन करीब वो अफगानिस्तान की हुकूमत को करने जा रहे हैं तस्लीम। जो प्रोटोकॉल उनको मिला है, जिस तरह आज अफगानिस्तान में जश्न मनाया गया है, ये असल में इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका की खैर नहीं है और यूरोप की खैर नहीं। और अगले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका ने अफगान तालिबान के 10 अरब डॉलर रिलीज करने हैं और वो रिलीज करेंगे और इनके घुटनों में भी गिरेंगे क्योंकि इनकी जमीन में है खजाना। आज सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना के पहले सफीर आए और उन्होंने आकर अपने जितने डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें थी वो उनके प्राइम मिनिस्टर के हैंड ओवर की और कहा कि मैं अफगानिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए चाइना के साथ वो ताल्लुकात कायम करूंगा जिसका शायद किसी ने अंदाजा नहीं किया, अपनी बेस्ट सर्विसेज आपको दूंगा। अब सूरत हाल ये है कि इस मौके के ऊपर चूंकि ये पहला सफीर है चाइना का, तो चाइना ने वो बंदा लगाया है जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने भरपूर की है, जिसको पता है उन्होंने फ्यूचर के अंदर करना क्या है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से अफगानिस्तान उभरेगा। असल में अनऑफिशियल तो चाइना उसको तस्लीम कर चुका था, लेकिन आज ऑफिशियली आप देखिए कि पहली शुरुआत और अन करीब उन्होंने डिक्लेयर कर देना हम अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहे हैं। अफगान तालिबान ने जो इनको तस्लीम करने का मामला है, उसके साथ ही एक तो उन्होंने ऐलान किया है कि अब हमारे खत्ते के अंदर यानी मुल्क में 2.5 महीने की मोहलत है, पाकिस्तानी करेंसी समेत दूसरी कोई करेंसी यूज नहीं होगी और 2.5 महीने की मोहलत है, उसके बाद आप अपने मामला ठीक कर ले। 100 अरब अफगान न्यू प्रिंट हो रहे हैं। उनकी करेंसी ने अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान को तो बीट कर चुकी है, इंडिया को भी बीट कर दिया है, यानी 1000 अफगान के 4000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। अब ये जो तस्लीम करने का मामला है, ये असल में अरबों डॉलर्स की होने जा रही है बारिश। और अमेरिका ने फंड्स कैसे इनके 10 अरब डॉलर जो है वो रिलीज करने हैं। देखिए, अफगानिस्तान के पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है इनके लिथियम के जखायर हैं। फ्यूचर है बहुत ज्यादा करीब, अन करीब आपको नजर आएगा कि गल्फ कंट्रीज हो, दुनिया भर की हो, ये तस्लीम करेंगे और इन सब की देखा देखी जब अमेरिका तस्लीम करेगा तो आप देखेंगे पाकिस्तान भी कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं होगी उनकी नजर में। सीन कुछ इस तरह से है कि अफगानिस्तान के अंदर अब जो सबसे बड़ा चीज ये है कि चाइना को चाहिए तेल, वो इतने लंबे रूट से लेकर आता है, उनको यहाँ से तेल मिल जाएगा। अब उसके बाद वो अफगानिस्तान के थ्रू अपना जो कॉरिडोर है वो उसको यूरोप तक लेकर जाना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया और आगे तक ले जाना चाहते हैं, वो कामयाब हो जाएंगे। दूसरा जो वहां पर लिथियम है, लिथियम की वजह से फ्यूचर सारा डिपेंड कर रहा है इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सारी की सारी लिथियम पर चल रही है। आपकी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जो है उसका सारा खजाना तो अफगानिस्तान में। तेल तो आप भूल ही जाए ना, तेल तो इस वक्त जरूरत है, लेकिन तेल फ्यूचर के अंदर शायद उसकी जरूरत नहीं होगी। तो फ्यूचर में जिस खजाने की जरूरत होगी, यानी गल्फ कंट्रीज अरबों के पास या दुनिया के बड़े ममालिक के पास वो खजाना नहीं है जो अफगानिस्तान की सरजमीन में छुपा हुआ है, तो उससे वो अरबों डॉलर्स कमाएंगे। चाइना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां कायम करेगा। ये जब देखा गया तो अमेरिका तो उसकी आदत है, वो तो असल में जो गले पहले पकड़ता है लेकिन वक्त आने पर घुटनों में भी गिर जाता है। आप देख लें, ईरान के वो 6 अरब डॉलर वापस करने जा रहे हैं और अपने 5 बंदे वहां से छुड़ाने जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान के साथ भी वो देखेंगे कि इससे पहले कि चाइना ही सारा माल लूट कर ले जाए, चाइना ही सब कुछ कर ले, हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल कर लेंगे, जैसे वो तस्लीम करेंगे हम भी कर लेंगे साथ ही। तो अब आप ये देखें कि अफगानिस्तान के साथ चाइना के जो ताल्लुकात है वो इतने स्ट्रांग होने जा रहे हैं। बदले में वो डिफेंस टेक्नोलॉजी इनसे लेंगे, ड्रोन्स लेंगे, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, उनकी कंपनीज आएंगी। उन्होंने एक ही बात उनसे डिमांड की थी कि भाईजान आप अपने मुल्क में अमन कायम करें, हम पैसों की बारिश कर दें। अब अरबों डॉलर की बारिश वो करने वाले हैं, उनकी करेंसी और मजबूत होगी। दूसरी बात यह है कि वहां पर आप ये देखिए कि 6.5 अरब डॉलर के तो पहले मुआहदे उनके हो गए हैं। तुर्की ने कर लिया है, यूके ने कर लिया है, चाइना ने कर लिया है और ईरान ने मुआहदा कर लिया। उनके ईरान के साथ भी ताल्लुका सही, वहां से वो सस्ता पेट्रोल भी लेते हैं, अपने मुल्क में उनके पेट्रोल निकल रहा है, गैस वो ईरान से लेंगे।
उन्होंने अमेरिका की परवाह ही नहीं की। उन्होंने कहा भाड़ में जाए यार, किसी ने हमें तस्लीम करना है नहीं करना, हम अपने मुल्क के लोगों को फायदा पहुंचाएं। पहली मर्तबा ये हो रहा है कि पाकिस्तान से लोग अब अफगानिस्तान जाना शुरू हो गए। देखिए जो केपीके से बहुत सारे जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, तो वो वहां पर मूव करना शुरू कर दिया। जो अफगान मुहाजिरीन है वो भी वहां जा रहे हैं। अब बहुत बड़े जो ताजिर, आप जानते हैं कि तुर्कम बॉर्डर के ऊपर इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर वो बंद है, आमदरफ नहीं हो रही, ट्रक वहां पर खड़ा हुआ है, 7वां दिन आज क्लोज हुए। तो पाकिस्तान से उधर और उधर से इधर जो जाता है वो भी सूरत हाल है। अफगानिस्तान के लोग उनको देख रहे हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान लैंड लॉक है, यानी यहाँ पर कोई समंदर नहीं लगता उसको, ये एक बड़ी चीज है। तो उनको जो भी चीज अपनी लेकर जानी है वो उनको इसी तरह रास्ते में लेकर जानी। अभी वो चुप है, बाद में पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे कि भाई आपने बंद, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मानते ही नहीं है ड्यूरेंट लाइन को, ये लाइन को हम तस्लीम ही नहीं करते। वो तो कहते हैं जी हमारा इलाका और फलाना है। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो चाइना के तस्लीम करने के बाद, जैसे वो तस्लीम करेगा पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। और अमेरिका अगर चाइना पर पाबंदी लगाने की बात करेगा तो चाइना उसका जवाब देगा। अमेरिका यहाँ पर बड़ा वाइजली प्ले करना चाहता है, उसको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि यार इस सूरत हाल के अंदर हमने अगर अफगानिस्तान के खिलाफ जाने की कोशिश की तो चाइना का तो वो हमसाया, इन्होंने तो ताल्लुकात बहाल करने हैं। तो मुस्तकबिल के अंदर ये डिफेंस टेक्नोलॉजी लेंगे, ये बड़े ताकतवर बन जाएंगे, तो हम तो इनको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ही है कि इनसे लड़ने की बजाय इनसे सुलह कर रहे। ये एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि पहले वो कहते थे जी हम तो अफगानिस्तान के अफगान तालिबान से बात करेंगे ही नहीं, ये तो हो नहीं। फिर उसके बाद ये 2007 में उनको किसी ने मशवरा दिया था। 2012 में वो ढूंढते फिर रहे थे, पाकिस्तान को कभी कह रहे कभी किसी को कह रहे हैं यार हमारी इनसे बातचीत करा दो, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमारी जान छुड़वा दो, हमें ये कर दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते उनको इस बात को करते करते 10 साल के करीब का अरसा लग गया और वो यहाँ से निकले। और जिस तरह जूतियां खाकर निकले वो आप सब जानते हैं। तो लिहाजा अब इस सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त पुरअमन मुल्क हो चुका है। अब जब चाइना इन्वेस्ट करेगा तो उसके बाद दुनिया इन्वेस्ट करेगी। देखिए सबको पता है इनकी जमीन के अंदर खजाने बहुत ज्यादा है। ये कोई अफ्रीका की कंट्री तो है नहीं है कि यहाँ पर हम खाना जंगी करा दें। उन्होंने कोशिश की, वो जो देखिए कभी कभी कुदरत टेस्ट करती है। अफगानिस्तान में जो खाना जंगी होनी थी वो 40 साल में हो गई। अब उनकी तरक्की का टाइम है। अब चाइना उनको देख रहा है, चाइना को पता मुस्तकबिल के अंदर दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होने वाली है। तो मैंने अपने साथ जितने बड़े ममालिक शामिल कर सकता हूँ वो मैं करूँ, खित्ते के हवाले से मेरी प्रोटेक्शन और स्पेशली मेरे हमसाया। तो अफगानिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बेहतर है। वो चाहेंगे हम यहाँ से तेल भी लेकर आए, वो चाहेंगे हम तमाम चीजें लेकर आए। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान का जो मामला है वो तो बड़ा क्लियर हो चुका है उनके लिए। अब फ्यूचर के अंदर दुनिया अफगानिस्तान का रुख करेगी, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट होगी। देखिए पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहुत सारे लोगों ने डॉलर नहीं खरीद रहे, वो अफगान खरीद रहे हैं, अफगानी करेंसी खरीद रहे हैं। वो इसलिए खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू होगी, इनका रेट बढ़ेगा। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में देखिए इस वक्त क्रैकडाउन जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रैकडाउन होने के बाद ओपन मार्केट में कम से कम 25 या 30 रुपए भी आप कह लें, 30 रुपए तक डॉलर का रेट नीचे गिरा है। लेकिन ये जो रेट गिरा है ये हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, ये ज़हन में रखिएगा। हमारी ना तो कोई एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, ना तो हमारी कोई चीज बढ़ी है, ना हमारी कोई तरक्की हुई है, ना कुछ हुआ। ये एक क्रैकडाउन हुआ जिसके नतीजे में लेन देन बंद हो गया। ये क्रैकडाउन होते रहते हैं और इस क्रैकडाउन के बाद कुछ अर्से के बाद चीजें वापस उसी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। या तो आपके जखायर बढ़ गए हो या निकल गए हो, या इन्वेस्टमेंट आ गई हो, या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई हो, फिर जाकर होता है। ये वक्ती तौर पर क्रैकडाउन होता है, सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इस वक्त सारा माफिया अंडरग्राउंड है। लेकिन आपको क्या लगता है जिस माफिया ने 75 साल में अपनी जड़ें इतनी मजबूत बनाई है तो क्या वो खामोश हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई अफगानिस्तान तो नहीं है ना कि जहां से हुकूमत अफगान तालिबान की आ जाए और वो छोड़े ना। आहिस्ता आहिस्ता वो सारा काम करना शुरू हो गए। उनकी इकोनॉमी बेहतर है, लिथियम के जखायर निकल गए, आयरन के, जिंक के, उसके अलावा तेल, गैस और न जाने ये सब कुछ निकलेगा। तो फ्यूचर में हमें अफगानिस्तान से जरूरत होगी कि भाई आप तेल दे दो हमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम अफगानिस्तान से ले पाएंगे चीजें, क्योंकि अभी हम ईरान से तो ले, ईरान से जो स्मगलिंग शुदा तेल आ रहा है वो तो चल रहा है लेकिन उसका आवाम को फायदा नहीं ना हो रहा। आप देखिए 15 लाख लोगों का स्मगलिंग से कारोबार लगा हुआ है। बलोचिस्तान चूंकि एक गुर्बत ज़दा इलाका है तो वो सारा कुछ लेकर जाते हैं। और आप जानते हैं कि तकरीबन 50,000 के करीब जो गाड़ियां आज तक रजिस्टर्ड हुई पड़ी हैं थ्रू आउट, जब से पाकिस्तान बना बहुत सारी है।
तो 600 के करीब डेली बेसिस पर गाड़ियों को जाने का मौका मिलता है कि आप जाएं ईरान से और तेल लेकर आए। लेकिन बताइए क्या पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अगर हमें चीजें लेनी है, अवाम को फायदा मुंतकिल करें, बेशक 100% आप ये चीजें बढ़ा दें, ये इसका तब फायदा होगा अवाम को जाकर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।